हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा एक नया सिस्टम बनाया गया है। सो बेसिकली ये क्या है, और हम पूरा डिटेल इन न्यूज़ जाएं उससे पहले देखो कि जब आर्मी मूव होती है तो कभी कभी रास्ते में बहुत बैरियर्स आते हैं, क्योंकि जनरली हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो हिमालयन स्टेट्स के हैं सारे। तो यहाँ पे क्या है ना कि मूवमेंट ईज़ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज़ आएंगी, वो बड़े छोटे बड़े खड्डे आएंगे और ऐसे में छोटे बड़े रिवर चैनल्स भी आ जाते हैं। तो ऐसे में कैसे मूव होंगे, क्योंकि आर्मी के साथ पूरे इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी होती है, तो उसको कैसे मूव करना है, क्योंकि आप सडनली तो ब्रिज बना नहीं सकते ना। तो ऐसे में इसका है शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम। छोटे समय में ब्रिज बना के कलेक्ट करके लेके चले जाओ, ब्रिजिंग सिस्टम है ये। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट है ये। तो ये पहली बार 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम का पहला प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया डीआरडीओ के द्वारा। ये 10 मीटर का है और इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर दिया जाएगा। इसको डिज़ाइन किसने करा है? डीआरडीओ ने। और मैन्युफैक्चर किसने करा है? एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो ने। तो ये होता क्या है, देखो ये इस तरह का एक पूरा ट्रक होता है, इसके ऊपर ये असेंबल्ड होता है, इस तरीका का ये एक पूरा सिस्टम होता है। तो इसको जैसे मान लो कि इस तरह का कोई खड्डा आ गया या इस तरह की कोई रिवर आ गई है, बड़ा कनाल आ गया है, तो इसमें क्या करेगा कि ये जो ट्रक है इसको सीधा कर देगा यहाँ पे, ठीक है, इसको डिसमेंटल करेगा। तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको ट्रक, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और ये जो हुक दिख रहे हैं आपको दो, ये हुक उस दूसरी वाली साइड पे जाके अटक जाएंगे और ये पूरा एक इस तरीके से चैनल बना देगा। कैन यू सी दिस नाउ? इवन दिस टैंक कैन मूव ओवर दिस। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है एंड सडनली ये बन जाता है। इसको बनाने में 3-4 घंटे मुश्किल से लगते हैं। उसके बाद में आप पूरी आर्मी इस डायरेक्शन में आ गई है, आप इसको वापस कलेक्ट कर लो और अपना आगे वाला मूविंग स्टार्ट कर दो। फिर आगे जहाँ पे इस तरह का फिर से एक अगर बैरियर आए तो वहाँ पे फिर से इस तरह का शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम जो है उसको लगाया जा सकता है। एज यू कैन सी कि किस तरीके से ये आगे आगे बढ़ा के ये रिवर में बिल्कुल पूरा एक, जैसे होता है ना ब्रिज होता है ना, उस तरीके से ये पूरा एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। जस्ट सी कि हाउ अमेजिंग दिस टेक्नोलॉजी इज़। सो ये एक मैकेनिकली लॉन्च्ड सिस्टम है। ये जो डिफरेंट ट्रक्स होते हैं, इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग ट्रक्स जिसमें डिफरेंट वाटर ऑब्स्टेकल्स हो गया या कोई छोटी बड़ी खाई हो गई है। जो छोटी खाई है मतलब बहुत बड़ी जो वैलीज होती हैं वो तो नहीं कवर होंगी इसमें, अभी हाल फिलहाल तो नहीं है। तो ये बड़ा यूनिक फीचर ऑफ द सिस्टम ये है कि दिस इट्स कंपैटिबिलिटी विद द एग्जिस्टिंग ब्रिजिंग सिस्टम। ये अभी जो ये जो शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS आया है, ये अपने तरह का पहला है, बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट। इससे पहले ही सर्वत्र का मतलब क्या होता है? हर जगह ब्रिजिंग सिस्टम के, आपको जहाँ चाहिए ब्रिजिंग सिस्टम बना लो। तो सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम जो है ये 75 मीटर का है। 75 मीटर का एक लंबा स्ट्रेच आप इससे कवर कर सकते हो। तो इसी की कंपैटिबिलिटी के अंदर SSBS को बनाया गया है ताकि जो वाटर ऑब्स्टिकल्स होते हैं इनको नेविगेट करने के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ सके आर्मी के पास में। तो इट इज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर इन सपोर्ट ऑफ द मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस इन द फ्यूचर। कॉन्फ्लिक्ट आर्मी को मूव करना है, वहाँ पे रास्ता टोपोग्राफी सही नहीं है, काफ़ी बैरियर्स हैं, बट व्हाट्स टू वरी, वी हैव द ऑटोमेटिक ब्रिजिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये SSBS 10 मीटर जो है ये क्या करेगा, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा अप टू 9.5 मीटर। 10 मीटर है पर मैंने 9.5 क्यों बोला है, क्योंकि 0.5 मीटर जो है वो कॉर्नर्स को पिक करने में, कि वहाँ से ये अटक जाएगा, वहाँ से मतलब बिल्कुल ये आप ऐसे मानो कि इसको पूरा स्टेबल कर देगा और उसके बाद में यू कैन मूव। और ये 4 मीटर तक का वाइड होगा, विच इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट। 4 मीटर वेरी सफिशिएंट कि आप बड़े इसमें से व्हीकल्स जो हैं इसको कर सकते हो। ये फुली डेक्ड रोडवे की तरह वर्क करेगा और ट्रुप का फास्ट मूवमेंट इंश्योर करेगा। नाउ इसमें 2 प्रोटोटाइप हैं। एक 5 मीटर का है, 5 मीटर की लेंथ का, जिसको टेट्रा 6x6 चेसिस, ये जो गाड़ियाँ मैंने आपको बताई है ना इसको बोलते हैं चेसिस। तो आपको 2 दिख रही होगी, एक तो ये है छोटा, ये टेट्रा 6x6 चेसिस है, और एक हमारे पास 8x8 है। तो 6 वाला क्या होगा, जाहिर सी बात है छोटी डिस्टेंस कवर करेगा, और 8 वाला क्या होगा कि वो बड़ी डिस्टेंस को कवर करेगा। सो ये इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो इनको हम बोलते हैं टाट्रा, नॉट टेट्रा, टाट्रा बोलते हैं हम इसको, टाट्रा 6x6 चेसिस। और दूसरा 10 मीटर SSBS जाएगा, जो जाएगा 8x8 टाट्रा के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको कि ये ट्रूप के जो हमारी आर्मीज़ होती हैं इनके क्विक मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। और जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है कि मान लो आपको कहीं से इवन इक्विपमेंट्स भी भेजने हैं, टैंक भेजने हैं, मिसाइल्स भेजनी हैं, तो इन सब के मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज के लिए इंस्टेंटली विदाउट
वरिंग कि अच्छा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कैसे जाएंगे, टोपोग्राफी सही नहीं है, देन नाउ वी हैव द ऑटोमेटेड सिस्टम। ये इस तरीके से पूरा बन सकता है। एज यू कैन सी कि ये BEML जो है इन्होंने इसको भी बनाया है। सो DRDO ने एक इस तरीके काफ़ी सारे रेंज ऑफ ब्रिजेस आर्मी के लिए बनाए हैं जो ऑलरेडी आर्मी यूज़ कर रही है। इसके अंदर 5 मीटर का स्पैम ब्रिज और 15 मीटर का ब्रिजिंग सिस्टम तो ऑलरेडी सप्लाइड है। कोविड रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी ये ब्रिजिंग सिस्टम आर्मी को ऑन शेड्यूल पे डिलीवर कर दिया गया था। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट लुकिंग एट कि हमारे बॉर्डर पे जिस तरह की टेंशन्स क्रिएट होती रहती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्मी टू हैव अ वेरी सीमलेस मूवमेंट एंड स्मूथ मूवमेंट। तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत रिवर चैनल की वजह से आपके टैंक्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, इक्विपमेंट्स हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबाइलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट्स इन हार्म ऑफ अवर नेशनल सिक्योरिटी। सो ये जो छोटे बड़े इन्वेंशंस होते हैं या जो छोटे बड़े एडिशंस इनटू द रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट just for our knowledge also. So this was a very small news, but I think yet very very important to know कि how I think कभी कभी क्यूरियसली क्वेश्चन भी आता होगा दिमाग में कि यार कैसे आर्मी जाती होगी। तो नाउ वी नो कि ऐसे आर्मी मूव करती है। सो दिस इज़ इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, stay happy, stay healthy, the COVID third wave is here. प्लीज़ अपना मास्क पहना, डबल मास्क पहना मत छोड़िए। अभी भी वी आर अंडर रिस्क। वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर आपने अभी तक वैक्सीन स्लॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ टेक योर वैक्सीन्स एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड कीप योर इम्यूनिटी अप ऑल्सो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।